क्या आप जानते हैं शिव जी को चंद्रशेखर क्यों कहा जाता है? तो आइए एक बहुत अच्छी कथा आपको सुनाती हूँ, जिस कथा से आपको पता चलेगा कि शिव जी का नाम चंद्रशेखर कैसे पड़ा। तो ये कथा शुरू होती है महाराजा दक्ष से। अब महाराजा दक्ष जो थे, उनकी 27 पुत्रियां थी। उन 27 पुत्रियों से महाराजा दक्ष ने चंद्रदेव का विवाह तय किया था, यानी कि अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से तय किया था। और आगे चलकर विवाह के बाद वही 27 पुत्रियां 27 नक्षत्र कहलाईं। अब शादी के बाद चंद्रदेव जो थे वो सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं 27 पुत्रियों में से एक पुत्री थी रोहिणी, उससे करते थे। अब ये देखने के बाद जो बाकी की 26 पुत्रियां थी वो विचलित रहती थी, वो इंतजार करती रहती थी कि हमसे ये उतना प्रेम क्यों नहीं करते, हम भी तो इनकी पत्नियां हैं। कई बार उन्होंने जाकर महाराजा दक्ष से इस विषय में बात की। महाराजा दक्ष ने भी कई बार चंद्रदेव को इस चीज के बारे में समझाया और उन्हें कहा कि वो अपना फर्ज निभाएं और सबको इक्वल अटेंशन दें, सबको सबके साथ सेम व्यवहार रखें। तो कई बार समझाया बट चंद्रदेव नहीं समझे। उनका जो प्रेम था रोहिणी के प्रति वो बाकी सबके प्रति नहीं था। तो एक दिन क्रोध में आकर महाराजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि तुमने धर्म की रक्षा नहीं की है, तुमने अपना धर्म नहीं निभाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा जो तेज है वो घटता चला जाएगा। यानी कि एक चांद की जो चमक होती है, एक चंद्रदेव की जो चमक थी वो घटती जाएगी। अब श्राप मिला था तो इस श्राप के अनुसार दिन प्रतिदिन चंद्रमा का जो तेज है वो घटता गया, वो कम होता गया और देखते ही देखते पूरे संसार में अंधकार छा गया, यानी कि अंधेरा हो गया। अब ये देखने के बाद सब देवता जो थे वो भी बहुत विचलित हो गए, बहुत परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि श्राप मिला था उन्हें। सारे लोकों में घूमने के बाद चंद्रदेव जो हैं वो शिव जी की शरण में गए। अब शिव जी की शरण में गए और फिर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में बैठकर महामृत्युंजय का जाप किया और बहुत ही कठोर तपस्या की, जिसको देख शिव जी स्वयं प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। तो चंद्रदेव ने कहा कि मुझसे भूल हो गई प्रभु, मेरी इस भूल को क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। मेरा तेज घटता जा रहा है और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तो शिव जी ने कहा कि मैं दक्ष का ये श्राप जो है वो पूरी तरह तो मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें श्राप मिला है, पर मैं इसे संतुलित जरूर कर सकता हूँ। तो बस ये कहते ही उन्होंने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर यानी कि अपने सिर पर धारण किया। और अब जैसे ही उन्होंने धारण किया तो उनके छूने से जो तेज था चंद्रदेव का वो वापस लौट आया। बट कहीं ना कहीं महाराजा दक्ष का जो श्राप था वो भी सत्य रहा और इसीलिए चंद्रमा आज भी 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसी घटना को दर्शाते हैं और इसी घटना की याद दिलाते हैं। और बस तभी से हमारे महादेव कहलाए चंद्रशेखर। तो ये कहानी से हमें समझ में आता है कि महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण सुंदरता की वजह से नहीं किया था कि ताकि वो सुंदर दिखें और उनके सिर पर एक चमक दिखे। उन्होंने इसीलिए धारण किया था ताकि धरती का जो संतुलन है वो बना रहे। तो बस ये थी आज की एक छोटी सी कहानी आपके लिए कि महादेव का नाम जो है वो चंद्रशेखर क्यों पड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए। पर अगर मुझे सुनना, मुझे देखना और मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो स्टार्ट कर कर अंत तक देखनी पड़ेगी और प्लीज़ अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को यूं ही शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।